प्रिय दर्शक बंधुओं, आइए स्वागत है आज के हमारे खास इंटरेस्टिंग वीडियो से। और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो श्रोताओं इसे अंत तक अवश्य देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, औरत के किस दिन भोजन करने से पति की मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, आज की कहानी का टाइटल भी यही है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में तो इसी कहानी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि औरत के किस दिन भोजन करने से पति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में कोई भी जीव जंतु बिना भोजन के भय नहीं रह सकता है। लेकिन प्यारे दर्शक बंधुओं, ऐसे में कोई भी जीव जंतु भय बिना भोजन के नहीं रह सकता है। लेकिन प्यारे दर्शक बंधुओं, भय कौन सा ऐसा क्षण होता है, भय कौन सा पल होता है जिस दिन औरत अगर वो भोजन करती है तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस बात को अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग इस बात को सही से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहना। अगर आप लोग इस वीडियो को अधूरे में छोड़ देते हो तो आप लोगों को अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा, तो और अधूरा ज्ञान जानलेवा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों के पास अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाद में इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखना। अगर जब भी देखना तो इसे पूरे मन लगा कर देखना और समझ लेना। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग, तो प्यारे दर्शक बंधु, तो इस बात को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके अवश्य बताना। दोस्तों, चलो हम इसे बताते हैं कि औरत को किस दिन भोजन करने से पति की मृत्यु हो जाती है। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में बहुत अमीर राजा रहा करता था। भाई, अमीर राजा बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला राजा था, जो अपने प्रजा के लिए बहुत ही ज्यादा कष्ट दिया करता था। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन उसके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। एक दिन उसके घर में एक साधु महाराज आया करते थे। वह साधु महाराज जब उसके घर में आते हैं तभी उसकी पत्नी साधु महाराज के पैरों में पड़ के रोने लगती है और कहने लगती है कि साधु महाराज, कि मेरे जीवन में बहुत दुख कष्ट चल रहे हैं, आप मेरे इस एक दुख का निवारण कर दो। तो प्यारे दोस्तों, तभी साधु महाराज कहते हैं कि बेटी, और वह स्त्री साधु महाराज के पैरों में गिरकर रोने लगती है। तभी साधु महाराज कहते हैं कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तुम्हारा घर इतना बढ़िया है, तुम्हारा राज्य में दूर से ही सुंदर लगने लगता है, तुम्हारे घर परिवार के सारे लोग खुश रहते हैं, उसके बावजूद तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हें राजा ने कुछ कहा है? तभी वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे पति मेरे को कुछ नहीं कहते हैं। मेरे पति मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में एक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो पाए। मैं अपने पति से कह कहकर थक चुकी हूँ। वे बहुत जगह मुझे लेकर भी गए, वहाँ पे हमारा इलाज भी कराए, लेकिन हमें कोई भी फायदा नहीं हो पाया था। इसलिए साधु महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे भाग्य को देखकर बताइए कि हमारे भाग्य में संतान की प्राप्ति है या नहीं। साधु महाराज कहने लगे कि बेटी, मैं भाग्य देखने वाला बाबा नहीं हूँ। मैं किसी को भाग्य को देखकर नहीं बता सकता हूँ कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। लेकिन बेटी, कहते हैं कि पत्थर पर पानी लगातार गिरता है तो पत्थर को भी चीर देता है। ठीक उसी प्रकार मेरे बात को मानकर तुम लोगों में ज्यादा मदद किया करो। तुम अपने पति से कहा करो कि और ज्यादा लोगों को मदद करें। तभी वह कहने लगे कि हे साधु महाराज, आप हमारे पति को रंग रूप के बारे में नहीं जानते। हमारे पति भले ही राजा हैं, लेकिन इस राज्य में सारे प्रजा बहुत ज्यादा उनसे नाराज रहते हैं। तभी साधु महाराज कहने लगे कि बेटी, अगर प्रजा तुम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है तो तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति भी नहीं दे सकता है। इसलिए मेरी बात को अवश्य मानो और अपने पति को ये बात बताना कि हम अपने राज्य में लोगों को खुश रखेंगे तो हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो सकती है। इतना कहकर साधु महाराज आगे बढ़ने वाले थे, तभी वह रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं आपको कुछ दान पुण्य करना चाहती हूँ। अब ये दान दक्षिणा को लेकर जाओ। और वह दान दक्षिणा लाकर दे देती है और कहती है कि आप हमारे घर पे हमेशा आते जाते रहना,
क्योंकि अगर आप हमारे घर पर हमेशा आएंगे जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं हो सकती है। इतना कहने के बाद अब वह रानी अपने कमरे में चली गई और इधर साधु महाराज अपने रास्ते को चला। शाम का समय जब राजा शिकार करके वापस आया तो उसके जय जयकार हो रही थी, क्योंकि उसने बहुत सारे जंगली जानवरों को आज शिकार किया था। राजा भी बहुत ज्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रहा था। जब वह शाम के समय प्रवेश किया तो पत्नी ने देखा कि राजा आज बहुत ज्यादा खुश है। जब उसने यह बात को सुना तो उसे दुख हुआ। उसने अपने मुंह को फेर लिया और राजा कहने लगा कि हे रानी, सारे लोग मेरा जय जयकार कर रहे हैं। आज मैंने कई जानवरों का शिकार किया है। सारे लोग मेरे से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, उसके बावजूद भी तुम बहुत ज्यादा मेरे से दुखी हो। तभी वह कहने लगी कि मैं आपसे दुखी ना हो पाऊं तो क्या करूं? आप तो अन्य जीव जंतुओं का नुकसान पहुंचाते हो, इसलिए तो हमारे भाग्य में कोई भी संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई थी। राजा ने यह बात सुना तो कहने लगा कि तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? आखिर हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई तो इसमें हमारा क्या गलती है? तभी वह कहने लगी कि हमारे घर में एक साधु महाराज आए थे, मैंने अपनी संतान वाली उनसे बताई थी। साधु महाराज तभी साधु महाराज कहने लगे कि बेटी, अगर तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हारा पति जो भी लोगों पे जो भी लोगों पे दुख और कष्ट को छोड़ देता है, उन्हें देता है, उसे बंद करना होगा। अपने राज्य के लोगों को खुश करना होगा और उसे भी कोई भी दुखी रहेगा तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इतना बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा कि ठीक है, हमारे जीवन में अगर संतान की प्राप्ति एक कामों से आ सकती है तो मैं कल से यह सब काम करना छोड़ दूंगा। और मैं कल से ही लोगों में यह संदेश फैलाया उसने कि जितने भी इस राज्य के लोग हैं सब इस राज्य में मेरे पास आएंगे। मैं उनसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। यह खबर उसके सारे सेनापति और मंत्री पूरे राज्य में फैला देते हैं। फैला देने के बाद राजा एक दिन रखता है और उसी तारीख को सारे लोगों को इकट्ठा करता है और अपने एक खेतों में इकट्ठा कर देता है। जो खेत बहुत बड़ा था, सारू प्रजा वहीं पर आ जाते हैं और राजा यह बात बताता है और कहता है कि मेरी वजह से आप लोगों को इस राज्य में बहुत ज्यादा दुख और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे माफ कर दो और माफ करने के बाद अगर आप लोग मेरे को राजा स्वीकार करना चाहते हो तो स्वीकार कर सकते हो, नहीं तो आप लोग अन्य राजा बना सकते हो। यह बात सुनकर सारे प्रजा उसकी तरफ देखने लगे कि राजा को आज क्या हो गया। यह तो इतनी भली बात कभी भी नहीं करता था, लेकिन आज इसे क्या हो गया है कि ऐसे बातें कर रहा है। लेकिन सारी प्रजा उसकी गलती को माफ कर देती है और माफ करने के बाद वह राजा कहता है कि कल रात हमारे यहाँ भंडारा होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग को आकर भोग लगाना। इतना कहने के बाद राजा कहने लगा कि मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है। मेरी पत्नी यही इसीलिए से उदास रहती है और हमारा जीवन भी दुख और कष्ट से बीतता जाएगा, क्योंकि हमारी पत्नी जब दुख और कष्टों से दुखी रहेगी तो मैं अपने जीवन में कैसे सुख रह पाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं और विनती करता हूं कि आप लोग जब हमारे यहाँ भोजन खाने आना तो भगवान से आप लोग दुआएं करना कि भगवान राजा को एक संतान की प्राप्ति किया जाए। हो सकता है आप लोग की दुआओं की वजह से हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने यह बात अपील किया और लोगों से माफी मांगी। माफी मांगने के बाद उसने सभा को खत्म कर दिया। दोस्तों, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। शाम का समय जब भोग लगाने गया था, फिर राजा सभी को निमंत्रित करता है और सारे लोग भोजन करने लगे और भोजन के साथ साथ तरह तरह की मिठाइयां भी बन रही थी। जब सारे लोग भोजन को संपन्न कर लिए, फिर भी भोजन बहुत ज्यादा पड़ चुका था। तभी थोड़ी देर बाद एक साधु महाराज आ जाते हैं और कहते हैं कि हे राजा, मुझे भी भूख लगी है और मुझे भी भोजन करा दो। साधु महाराज को भी भोजन कराया था। साधु महाराज जब भोजन करते हैं
तो वह कहते हैं कि हे राजा, क्या आपने एक चीज लोगों से कहा है? तब भी राजा कहने लगा कि हे साधु महाराज, वह एक चीज क्या है जो मुझे लोगों को बताना चाहिए? तभी वह कहने लगे कि तुम लोगों से माफी मांग चुके हो, लेकिन तुम जिन लोगों को जमीन की हड़प चुके हो, क्या उन्हें वापस देना नहीं चाहते हो? अब राजा शर्म के मारे गर्दन को झुका लिया और कहने लगा कि हे साधु महाराज, मैं कल वापस अवश्य कर दूंगा। और वह साधु को बात सुनकर राजा रात भर सोया नहीं था। दोस्तों, उसे एहसास हुआ था कि इंसान अगर अपने इंसानियत पे आ जाता है तो भाई जो भी नुकसान किया होता है, जो भी भाई चीजों को हड़प लेता है, अगर भाई वापस कर देता है तो शायद उसकी गलती माफ हो जाती है। लेकिन इंसान अगर अधूरी गलतियों को माफ करना ना चाहता है तो उसकी अधूरी गलती भी माफ नहीं हो पाती है। इसलिए राजा ने सोचा कि मैं लोगों को जमीन हड़प चुका हूं, भले ही मुझे उस जन्म कम क्यों ना हो, लेकिन मुझे अवश्य वापस कर देता हूं। और भाई उन्हें बुलाकर और भाई राजा सभी किसान और प्रजा की जमीन जितने की हड़प ली थी उसने सभी वापस कर दी और उनकी जमीन को वापस कर देता और कहता है कि परसों तक मैंने आप लोगों तक दुख और तकलीफ दिया, इस समय मैंने अनाज उगाया और आप लोग मेरे डर के मारे मेरे से कुछ नहीं कह पाए। मैं आप लोगों को जितने दिनों तक मैंने इसमें अनाज उगाया था सब आप लोगों की कीमत चुकाने वाला हूँ। और राजा अपने लोगों को कहता है कि इन्हें अन्नदाने लाकर दे दो और भाई लोग अनाज लागत देते हैं और प्रजा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। राजा के और ज्यादा जय जयकार होने लगती है। ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है कि हमारा राजा अब हमारे ऊपर अच्छा व्यवहार करने लगा है। इसी तरह से समय धीरे बीत जाता है। एक समय आता है कि पूरे राज्य के लोग उससे बहुत ज्यादा खुश थे। तभी मंत्री कहने लगा कि हे राजा, अपने राज्य के लोग आपके बारे में तरह तरह के अच्छी बातें कर रहे हैं। अब लोग ये चाहते हैं कि आप एक और सभा लगाइए। उस सभा को गठित करने के बाद आप उन लोगों से माफी मांगना जो अभी तक आप लोगों से नाराज हो चुके हैं। उन लोगों से आप माफी मांगिए जो लोग अभी भी आपसे नाराज हैं। तभी वह राजा कहने लगा कि तुम ही बताओ कि आप भाई लोग मेरे से नाराज क्यों रहेंगे? आखिर मैं उनके संपत्ति को भी लौटा दिया हूँ। उनके ऊपर मैं जो भी दुख और तकलीफ और कष्ट देता था वह भी मैंने वापस ले लिया है। उसके बावजूद भी वह लोग मेरे से नाराज क्यों रहेंगे? तभी मंत्री कहने लगा कि हे राजा, इस राज्य में सारे लोग आपसे खुश हैं, ये आपको पता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा आपसे दुखी होंगे। उनके दुख का कारण यही होगा कि राजा लोगों का मदद क्यों कर रहा है, शायद उन्हें कुछ और चाहिए। उनसे आप बोल सकते हो। राजा कहने लगा कि ठीक है, आप लोग सभा का तैयारी करवाइए और आयोजन लगवाइए। और राजा उन्हीं दिनों को बता देता है। फिर पूरे राज्य में यह बात फैल जाती है। सारे लोग इस बार भी उस सभा में आने के लिए तैयार थे। इसी तरह धीरे धीरे समय बहुत बीतता गया। अब सभा की पूरी तैयारी हो चुकी थी और भाई इस समय आया कि जब सभा आरंभ होने वाली थी। आरंभ होने से पहले राजा वहां पर आता है और सारे लोगों से माफी मांगता है और सारे लोग माफ कर देते हैं। लेकिन राजा कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी मेरे को माफ नहीं किया होंगे। उन लोगों से मेरे को गुजारिश है कि अब लोग खड़े होकर और मेरे को हाथ उठाएं और ये बताएं कि राजा, मैं आपसे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अगर आप मुझे ये दे सकते हो तब मैं आपसे खुश हो जाऊंगा और आपको माफ कर दूंगा। अगर ऐसे लोग भी हैं तो भाई खड़े हो जाएं और हमारे पास आएं, मैं उनको इनाम भी दूंगा। ये बात सुनकर कोई भी हाथ उठाने वाला नहीं था। तभी राजा दूसरी बात बोलने वाला था। तभी वह देखता है कि 3 हाथ खड़े हो चुके हैं। जब भाई तीनों हाथों को देखता है तो भाई चौंक जाता है कि इतनी सभा में सारे लोग मेरे से खुश हैं, लेकिन यह 3 लोग क्यों दुखी हैं? और ये 3 लोग एक जगह पर बैठे हैं। तभी वह कहता है कि तुम लोग कौन हो, खड़े हो जाओ। लेकिन भाई लोग डर के मारे खड़े नहीं हो पाते। तभी एक हाथ में छुरी दिखाई देती है। अब राजा को समझ में आ जाता है कि चूड़ी वाली तो औरत होगी जो मेरे से दुखी होगी। तभी वह तीनों लोग खड़े होते हैं और वह सभा के पास आते हैं जहां पे मंच लगी हुई थी। राजा भी खड़ा था और राजा एक एक करके पूछता है कि बताओ तुम लोग मेरे से दुखी क्यों हो?
तभी उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि हे राजा, हमारे पति आपके राज्य में काम किया करते थे, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद आप उनके पार्थिव शरीर को हमारे घर तक भिजवा दिए, लेकिन आपने हमारे घर को दुर्दशा को नहीं देख पाए, हमें कुछ भी मदद नहीं कर पाए। आज हमारा हालात बेकार से बेकार हो चुका है। अगर आप हमारे सहायता कर देते, थोड़ा और ज्यादा मदद कर देते, हमारा एक बेटा है, उसे आप काम पर रख लेते, तो शायद मैं आपसे खुश हो पाती। आपके काम हमारे पति की मृत्यु हो गई। राजा कहने लगा कि हे स्त्री, मैं तुम्हारी बात से खुश हूँ, और तुम्हारा बेटा कहाँ है? और भाई स्त्री अपने बेटे को बुलाती है और राजा कहता है कि अपने सेनापति से कि इसे काम पर अभी रख लो और अनुमति दिया जाए। इसे काम पर रखने के लिए अपने साथ लेकर जाना होगा। वह स्त्री भी जाकर उस सभा में बैठ जाती है और वह लड़का वही मंच पे खड़ा हो रहा। अब दूसरी तरफ एक छोटा सा बालक था जिसकी शायद उम्र अभी 14 से 15 वर्ष की ही हो चुकी होगी। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या परेशानी है बेटा, तुम राजा से क्यों इतना क्रोधित हो? तभी वह बेटा कहने लगा कि मैं राजा से इसलिए क्रोधित हूँ कि जब मैं छोटा था और खिलौने से खेल रहा था तो राजा की मंच जा रही थी, राजा की रथ जा रही थी। राजा के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजा हाथी पर सवार होकर जा रहा था। मैंने हाथी को देखा और डर की वजह से मैंने अपने खिलौने को छोड़ दिया, और छोड़ने की वजह से मैंने वहां से भाग गया था। और राजा के सभा की वजह से वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनके पैरों से, हाथी के पैरों से मेरे खिलौना सब टूट गया था और भाई चूर हो गया था। और अब मैं अपने घर पे जाकर यह बात बताया और रोने लगा था, और मेरे माता पिता ने बहुत मेरे को पीटा और डांटा था और कहने लगे कि तू अपने खिलौने को लेकर वहां क्यों खेल रहा था। इसलिए मैं राजा से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अगर राजा उस समय रास्ते से नहीं गुजरता था, उनका हाथी उस रास्ते से नहीं गुजरता और उनके लोग नहीं गुजरते, तो शायद आज मैं राजा से खुश होता, मेरा खिलौना भी बच जाता। लोगों ने जब ये बात सुना तब वह हंसने लगे और राजा भी मुस्कुराया, लेकिन कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी एक खिलौना की वजह से 10 खिलौने में दे सकता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। भाई लड़का कहने लगा कि ठीक है राजन, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन महंगे खिलौने मुझे चाहिए। उसे भी मंच पर बैठाला गया। अब एक और व्यक्ति था जो बूढ़े थे, उनके आंख से सूर थे, उनके आंख से दिखाई नहीं देता था। जब उनके आंख से दिखाई नहीं देता था तो लोगों ने कहा कि हे राजा, उनकी आंख से दिखाई नहीं देता है, हम इनके बारे में क्या पूछेंगे, इनके बारे में क्या जानकर क्या करेंगे। तभी राजा कहने लगा कि नहीं, इनके बारे में हमें जानना चाहिए। और उनसे पूछा गया कि बताइए आपकी क्या परेशानी है, अब कि आप राजा से इतने ज्यादा क्रोधित हो। तभी वह कहने लगा कि मैं राजा से इसलिए क्रोधित हूँ कि राजा एक बार शिकार करने जंगल में गया था और वह जंगली जानवरों को मार रहा था। मैं वह जंगल में बकरियां चराने गया था, बकरियां चरा रहा था। मुझे प्यास लगती थी, प्यास लगने की वजह से मैं पानी पीने नदी में चला गया था। राजा जब शिकार कर रहा था, शिकार करने की वजह से उसने तीर चलाया था। एक तो जंगली जानवरों को तीर लग गया और दूसरी तीर हमारी बकरी को लग गया था, जिसकी वजह से हमारी बकरी की मृत्यु हो गई थी। राजा ने वहां से चलकर आगे बढ़ा। जब मैं पानी पीकर वहां से आया तब तक राजा वहां से जा चुका था। मैं एक अपनी बकरी को ढूंढने लगा कि मुझे शायद जंगली जानवर उसका भोग लगा चुके होंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि बकरी एक झाड़ी में गिर चुकी है और उसे तीर लगा है, तब मुझे पता चल गया था कि राजा ने ही यह तीर चलाया है। यह बात मैंने अपने बेटे और बहू को बताया था। बेटे और बहू भी मुझे बहुत डांटा था। उस समय मेरे को खाने को पीने को नहीं दिया था और कहने लगे कि वह बकरियां डर से चराई नहीं जाती तो किस लायक हो। और भाई लोग मुझे बहुत ज्यादा बोले और खाना पीना भी नहीं दे पाते। इसलिए मैंने रात के समय में मुझे भूख लगी थी। जब मेरे को भूख लगी थी तब मैं राजा से और ज्यादा क्रोधित हो गया था। तभी राजा यह सुनकर उसे ठीक नहीं लगा। उसे लगा कि मैं बहुत ज्यादा गलती कर चुका हूँ। उसने कहा कि हे बूढ़े व्यक्ति, मुझे माफ कर दो। मैं आपको एक बकरी के बदले 10 बकरियां अभी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम मुझे 10 बकरी दे दो और हमारे बेटे और बहू को जो भी खुशियां चाहिए थी, जो भी खुशी दे दो। अगर वह लोग खुश हो जाएंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा।
इतना बात सुनने के बाद राजा आवाज लगाया था और कहा था कि और भी कोई इस सभा में है जो मेरे से बहुत ज्यादा दुखी है। अगर भाई दुखी है तो खड़े होकर आ सकता है, मैं उसके दुखों को कारण दूर कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद कोई भी नहीं उठा और राजा दूसरी बात करने वाला था। तभी थोड़ी देर बाद एक हाथ खड़ा होता है। जय हाथ देखकर राजा देखते ही रह गया। उस हाथ में दोस्तों चूड़ियां ही चूड़ियां थी और कंगन ही कंगन थे और हाथ तो एकदम सफेद लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई सुंदर स्त्री का हाथ है। जब उससे खड़ा गया तो राजा उसे देख करके पीछे हटने लगा और वह सोचने लगा कि यह क्या हो गया, ये तो हमारी पत्नी है रानी, इसको क्या तकलीफ है, यह मेरे से क्यों ज्यादा नाराज है। जब लोगों ने यह देखा कि रानी राजा से भी नाराज है, लोग उसकी तरफ देखते ही रह गए। जब रानी को मंच पे बुलाया गया और पूछा गया कि हे रानी, तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो, आखिर यह तुम्हारा पति है, इससे तुम इतना ज्यादा दुखी क्यों हो। तभी रानी कहने लगी कि तुम लोग यह बात बंद करो। जिन लोगों से राजा अपने मन से ही सवाल पूछता था, उसी तरह राजा मेरे से भी सवाल पूछेगा। तभी राजा कहने लगे कि हे रानी, तुम बताओ मेरे से इतना ज्यादा दुखी क्यों हो। तभी वह कहने लगी कि हे राजा, यह हमारा पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये आप मेरे को अनजान स्त्री के रूप में मेरा नाम लो, उसके बाद मैं अपने दुख को बताऊंगी। और वह कहने लगा कि हे स्त्री, बताओ तुम मेरे से इतना ज्यादा दुखी क्यों हो। तभी वह कहने लगी कि मैं तुमसे इसलिए दुखी हूँ कि तुम जंगली जानवरों को हत्या करते हो, उन्हें शिकार करते हो और उनकी मृत्यु दे देते हो। तुम बताओ कि किसी के बच्चों से दूर कर देते हो, किसी के माता पिता को दूर कर देते हो, यह कहाँ का न्याय है। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तुम चाहे कितना भी सबक क्यों ना लगा लो। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अगर तुम यह सब छोड़ देते हो तो मैं तुमसे हमेशा खुश रहूंगी। राजा कहने लगा कि ठीक है रानी, मैं इसे छोड़ दूंगा। और इतना कहने के बाद राजा फिर से पुकारा, लेकिन इस बार कोई नहीं उठ पाया और अपनी बात को वह सभा को खत्म कर देता है और वहां 3 लोगों को बैठाया था, उन्हें लेकर अपने दरबार में चला जाता है और उनकी सारी पूर्ति हो जाती है। सारे लोग खुशी खुशी अपने घर में वापस लौट जाते हैं। पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब राजा शिकार पे जाना भी बंद कर देता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बहुत बीतने लगा। अब राजा भगवान पर पूरा भरोसा कर रहा था, भगवान के सामने रो रहा था और कह रहा था कि हे प्रभु, तुम ही मेरा एक सहारा हो, तुम मेरा सहारा बन जाओ तो हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी भी बहुत ज्यादा रो रही थी। एक समय ऐसा आया कि राजा को पता चला कि हमारी स्त्री गर्भवती है और वह मां बनने वाली है। तो प्यारे दर्शक बंधु, राजा बहुत ज्यादा खुशी हो गया था। अब राजा बहुत ज्यादा खुशी था, लेकिन पत्नी किंतु खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि शायद मैं तो गर्भवती हो चुकी हूँ, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, क्योंकि हमारा पति बहुत ज्यादा पाप कर चुका है। लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए राजा ने बहुत सारी दासियों को लगा दिया और धीरे धीरे उसका और ज्यादा पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने का वह सोचने लगा। धीरे धीरे उसके पालन पोषण में और ज्यादा लोगों को बढ़ा दिया। इसी तरह करते करते एक समय ऐसा आया कि स्त्री ने एक बेटी का जन्म दिया। दासी ने जब यह बात को बताया तो राजा बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन थोड़ी बहुत उसी दुख भी थी कि बेटी का जन्म हुआ है, अगर बेटा का जन्म होता तो कितना अच्छा होता शायद। लेकिन भाई सोचने लगा कि हमारे जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं था, लेकिन कम से कम एक बेटी का तो जन्म हुआ था, तो यह बढ़िया है। और यह सोचकर राजा फिर से अपने जीवन में सही सलामत जीने लगा। और इसी तरह धीरे धीरे भाई लड़की का पालन पोषण हो रहा था। और भाई लड़की राजा की बेटी थी, उसे तरह तरह के खाने पीने के चीजें दे जाती थी और उसका दुलार लाड़ प्यार बहुत ज्यादा होता था। उससे बहुत ज्यादा लोग प्रेम करते थे। धीरे धीरे भाई लड़की के अंदर गुस्सा आने लगी और भाई गुस्सा में बर्तन को पटक देती थी। किसी भी सेनापति को कुछ भी कह देती। सारे सेनापति राजा से शिकायत करते, लेकिन राजा कुछ नहीं कहता था। जब रानी से शिकायत करते तो रानी डांटती और राजा अपनी बेटी की तरफ हो जाता था और बेटी राजा मिलकर माँ को सम्मान देने लगते थे। माँ कहने लग रही थी, राजा तुम नहीं समझ रहे हो, एक दिन ये ससुराल जाएगी, वहां से शिकायतें आएंगी तो आपको यह बातें अच्छा नहीं लगेंगी। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। एक समय ऐसा आया कि राजा की बेटी अब जवान हो चुकी थी
उसकी शादी करना बहुत ज़्यादा जरूरी लग रहा था। तभी राजा ने उसकी शादी एक अमीर घर में करने का फैसला किया और उसकी शादी अमीर घर में होने वाली थी। तभी बाद में पता चला कि हमारे राज्य से एक और राज्य में राजा बहुत ज़्यादा अमीर है, वहीं पे हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो ठीक रहेगा। तो राजा ने उन अमीर घरों से शादी को बुलवाया और राजा के यहाँ शादी करने का फैसला किया। शादी की तैयारी बहुत ज़्यादा धूमधाम से हो रही थी। राजा ने अपनी बेटी के लिए तरह तरह की सामग्री मंगवाया था और तरह तरह की सजावटें करवाई थी। ये फैसला लिया था कि हमारा दामाद भी हमारे घर पे रहेगा, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी संतान की और पुत्री की प्राप्ति नहीं है, तो हमारी बेटी हमारे ही राज्य की रानी बनेगी और हमारा राजा और दामाद यह राजा बनेगा। यह फैसला सुनकर उस राज्य के राजा बेटे बहुत ज्यादा खुश थे और भाई राजा भी बहुत ज्यादा खुश था। धीरे धीरे शादी की तैयारी होने लगी। एक समय ऐसा आया कि शादी की तैयारी पूरी हो गई। जब शादी की तैयारी पूरी हो गई तो उसी समय बारात आई। जब बारात आई तो राजकुमार बहुत ज्यादा सुंदर था और भाई विदाई करा के वहां से लेकर चला गया था, क्योंकि यह बात राजा को बताई गई थी कि बाद में आपका दामाद आपके घर पे रहेगा, पहले हमारा बेटा हमारे ही घर पे रहेगा। इसलिए भाई 2 वर्षों के लिए अपने घर अपनी पत्नी को लेकर गया था। जब वह स्त्री अपने ससुराल में गई थी तो अपने पति को बहुत अच्छे से मानती थी, उसका देख रेख बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन उसका स्वभाव ठीक नहीं था। इसी तरह धीरे धीरे समय बहुत ज्यादा बीत गया। एक समय ऐसा आया कि उसके घर में त्योहार का पर्व आने वाला था, जिसकी वजह से सारे लोग त्योहार में व्यस्त थे। उसी घर में एक दासी काम किया करती थी। जब दासी से राजकुमारी ने कहा कि हे दासी, तो मुझे भूख लगी है, सेब को काट कर लाओ, और वह कहने लगी कि हे राजकुमारी, क्या तुम आज भूखी नहीं हो? अब तुम अपने पति के लिए व्रत नहीं रख पाई? तभी वह कहने लगी कि ये व्रत क्या होता है, मैं तो इसके बारे में नहीं जानती। तभी वह दासी कहने लगी कि पति के लंबी आयु के लिए पत्नी व्रत को रखती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारे पति को लंबी आयु हो जाए। तभी वह कहने लगी कि हे दासी, मैं व्रत अवश्य रखूंगी। वह व्रत रखने के लिए तैयारी करने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही थी और भाई भूख से कांप रही थी। उसे रहा नहीं गया और भाई जाकर खुद से सेब खाने लगी। दासी ने जब यह बात देखा तो उसे मना किया और कहा कि जो भी पत्नी अगर यह व्रत को तोड़ देती है तो उसका पति की मृत्यु हो जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग तुम्हारे बारे में गलत विचार करेंगे। मगर तुमसे भूखा नहीं राजा, तो ठीक है, तुम भूखे मत रहना, तुम व्रत मत करना, लेकिन व्रत रहकर उसे तोड़ती हो तो तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारा पति चला जाएगा। यह बात सुनकर राजकुमारी कहने लगी कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। धीरे धीरे इसी तरह समय बहुत ज्यादा बीतने का लगा। कुछ समय बाद अब भाई स्त्री को लगा कि मुझे भी व्रत रखना चाहिए, और भाई व्रत का समय आ चुका था और भाई व्रत रखने लगी। जब भाई व्रत रखने लगी तो भाई सोच रही थी कि हमारे घर में दासी काम किया करती है और मैं लोगों के सामने व्रत तोड़ूंगी तो लोग मुझे देख लेंगे, और भाई चुपके से अपने कमरे में जाकर भाई अपने व्रत को तोड़ने लगे। तभी भाई खिड़की से दासी उसे देख लेती है। तभी वह दासी देखती है और उसे लगता है यह तो ठीक नहीं कर रही है, लेकिन वह बेचारी क्या कर सकती थी, राजकुमारी को कैसे मना करती। राजकुमारी वह व्रत को तोड़कर जैसे बाहर निकली, तभी वह दासी उसे बताया कि तुमने ठीक नहीं किया, तुमने व्रत को तोड़कर यह ठीक नहीं किया है, तुम बार बार एक ही गलतियां कर रही हो। तभी वह कहने लगी कि हे दासी, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने व्रत को रख चुकी हूँ, और अपने सास से ये बातों को बता देती है। दासी हमारा पीछा कर रही है और झूठ बोल रही है, इसे घर से जल्दी निकाल दो। तभी वह उसके सास कहने लगी कि हे दासी, तो हमारे राजकुमारी के ऊपर शक कर रही है, तुझे तो इसका अंजाम बहुत बड़ा मिलेगा। और उसे घर से निकाला गया और दासी सोचने लगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं कहाँ पर जाकर नौकरी ढूंढूंगी, अब मैं कहाँ पे अपना पालन पोषण करूंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अब वह स्त्री रहने लगी और वह इसी तरह वह समय के साथ अब उसका 2 वर्षों का समय बीत चुका था। तभी उसके पिता की तरफ से यह संदेश आया कि तुम अपने घर पे आ जाओ और तुम अपने पति के साथ यहीं पे आ जाओ और तुम लोग इस राज्य को संभालना। लेकिन वह कहने लगे कि हे पिताजी, हमारी सास जी कह रही है कि अभी तुम 2 वर्षों के लिए और रुक जाओ, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकने दो। पिता कहने लगा कि ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा। और वह रहने लगे।
जिसके साल तीसरे साल व्रत रखे, फिर वह चोरी से जाकर चुपके से जाकर भाई व्रत को तोड़ देती है और पूरे लोगों को विश्वास होता कि हमारी बहू व्रत को रख चुकी है। अब तो पति भी उससे बहुत ज्यादा खुश था और लोगों से कहता कि देखिए हमारी पत्नी हमारे लिए व्रत रख रही है। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल चुकी थी कि राजा की बेटी होकर अपने राजकुमार के लिए व्रत रख रही है। दोस्तों, अब रानी भी अपने अच्छा महसूस कर रही थी और भाई सोच रही है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है और मैं चुपके से व्रत को तोड़ रही हूँ। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर यह होता है कि कहते हैं कोई हम अगर पाप करते हैं तो स्नान नहीं देखता है, लेकिन भगवान अवश्य देखता है। एक समय ऐसा आया कि चौथे साल व्रत रखी और जब भाई जैसे व्रत को तोड़ने गई तभी उसके पति के चोट से तबीयत खराब हुआ और भाई पति उसका पागल हो गया और उसके मुंह की आवाज कोई नहीं निकल रहा था और भाई गूंगा हो गया। जैसे भाई गूंगा हुआ तभी राजकुमारी भी मुंह से गूंगी हो गई और इसका पैर भी लाचार हो गया। जब यह बात उसके पिता को पता चला कि हमारी बेटी ऐसे ऐसे हालात हो चुका है और साथ में हमारे दामाद को भी हो चुका है, यह बात सुनकर राजा दौड़ता हुआ आया कि और हॉस्पिटल में ले जाया गया। दोस्तों, उन्हें जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उनके दामाद तो ठीक हो गया। अब भाई दामाद ठीक से बोलने लगा था, लेकिन पहले जैसा उसका यह दाश्त नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन राजा की बेटी कभी भी ठीक नहीं होने वाली थी। जब राजा ने यह बात को सुना तो भाई डॉक्टर से कहा कि हे डॉक्टर, तो हमारी बेटी को ठीक कर देता है तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि हाथ जोड़ के और उससे माफी मांगी और कहा कि हे राजा, तुम्हारी बेटी ठीक नहीं हो सकती, तुम और कहीं इलाज करवा लो। राजा बहुत जगहों पर उसका इलाज करवाया, लेकिन भाई ठीक नहीं हो पाई। अब राजा बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था और भाई बैठकर रो रहा था। तभी उससे रास्ते से एक साधु महाराज गुजर रहे थे और साधु महाराज ने यह देखा कि राजा बहुत ज्यादा रो रहा है। तभी वहां पे पहुंचा और पूछने लगा कि हे राजा, तुम क्यों रो रहे हो? तभी राजा के सेनापति ने पूरी घटना को बताया और बताने के बाद भाई लोग चुप हो गए। साधु महाराज ने देखा कि आखिर इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ है। तभी भाई उसके बेटी को उठाकर भाग्य को देखा और देखने के बाद राजा से बताया कि हे राजा, यह सारी गलती तुम्हारी बेटी भी है, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने अपने पति के लिए व्रत रख देती थी और भाई चुपके से तोड़ देती थी, जिससे किसी को पता नहीं चल पाता था। तो बार दातिस ने उससे मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी भाई नहीं मान पाई और भाई दासी को घर से निकलवा दिया गया था। और बाद में उसके जीवन में ऐसा हालात बन गया था कि जिसलिए दोस्तों कि जो भी औरत अगर भाई व्रत रखती है और रखकर तोड़ देती है और भाई भोजन कर देती है और उसके पति की तो मृत्यु तो हो सकती है, तो अगर मृत्यु नहीं हो पाती है तो उसके जीवन में तरह तरह के दुख और घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि औरत को किस दिन भोजन नहीं करना चाहिए जिससे पति की मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, औरत को जिस दिन भाई व्रत रखती है उस दिन उसे व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए, उस दिन उसे भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके पति की मृत्यु और तबीयत खराब हो सकती है और साथ में स्त्री के जीवन में बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से चलते चलते एक निवेदन करता हूँ कि कहानी में काल्पनिक थी और काल्पनिक कहानी में कभी सच नहीं होती। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इस कहानी को अपने पे ना लेना। अगर आप लोग इस कहानी को अपने पे ले लेते हो तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी स्त्रियां होती हैं और जो पति से छल करती हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनके साथ में नहीं होता है तो पति के साथ घटना घट जाता है, लेकिन भगवान इस तरह न्याय करते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, पत्नी में कमी था तो पत्नी को गूंगा कर दिया था, और पति में कमी नहीं था तो शायद उसे दुख देकर फिर वापस ले लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो ये बातें अगर आप लोगों को पसंद लगी हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और साथ में एक लाइक प्यारा सा कर दो। जय श्री राधे कृष्ण। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ मंगल।